नमस्कार दोस्तों। तुला राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वैवाहिक जीवन का कारक मंगल, जो कि तुला राशि के दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 7 दिसंबर के बाद यह जो मंगल है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में स्थित जो बुध है वो 16 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। और आपकी राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि, जो कि राजयोग कारक ग्रह भी कहलाता है, वह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और वो मार्गस्थ है। यह जो ग्रह है और बाकी के जो भी ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो तुला राशि के लिए किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि दिसंबर 2024 में आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। चतुर्थ भाव में वो करीबन 3 तारीख से लेकर 28 तारीख तक भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। उसी प्रकार आपके राशि का अष्टमेश भी शुक्र है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, इसमें यह जो संपूर्ण महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। हालांकि आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपकी दौड़ धूप ज़्यादा हो रही थी, लेकिन यह जो महीना है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शांततापूर्वक रहेगा। बहुत ज़्यादा दौड़ धूप नहीं होगी। उसी प्रकार स्वास्थ्य से रिलेटेड भी कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के बारे में मैं कह रहा हूँ। तो पिछले महीने के मतलब यदि नवंबर महीने की तुलना करें तो ये जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपका जो आर्थिक स्तर है उसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो 7 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है वो पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहा है और मार्गस्थ है। यहाँ पर करीबन 29 तारीख के बाद शुक्र भी आने वाला है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है रवि, जो कि आपके द्वितीय भाव से आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 16 तारीख के बाद। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो आर्थिक स्तर है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे कुछ लाभ आपको मिलने जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ यहाँ पर एक बात है, क्योंकि आपका जो धनेश है वो आपके दशम भाव में वक्री होने जा रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो कि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल नहीं लेना, इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर खर्चे के बारे में। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार घर का जो सुख है या फिर पारिवारिक सुख, इसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है शनि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, वो मार्गस्थ है। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में शुक्र जो ग्रह है वो करीबन 3 तारीख से लेकर 28 तारीख तक भ्रमण करने जा रहा है। मतलब करीबन एक संपूर्ण महीना ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभफलदायी बात होगी। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर पर कुछ नई सामान आप ला सकते हो। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण का कोई काम अगर आपको करना है, मतलब नई वास्तु लेनी है, वास्तु बेचनी है, या फिर वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार की रेमेडी करनी है, तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में अगर कहा जाए या फिर लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपको जो पंचमेश है वो पंचम भाव में ही भ्रमण कर रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो दिसंबर का संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है इनके लिए भी ये संपूर्ण महीना है, मतलब संपूर्ण दिसंबर का महीना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। इस महीने में आपको अगर आप लॉटरी से कुछ लाभ लेना चाहते हो तो इस महीने में आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपका जो वैवाहिक जीवन है उसके बारे में अगर कहा जाए तो जो वैवाहिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके राशि के लिए, मतलब तुला राशि के लिए होता है मंगल, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री है। तो यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं ज़्यादा सामने आ सकती है।
उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में किसी समस्या से वो सामना कर रहे हैं तो उसके जो लक्षण है वो थोड़े और भी बढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। बाकी अगर देखा जाए तो उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि के दशम भाव में जो मंगल है वो भ्रमण कर रहा है और दिनांक 7 तारीख के बाद वो वक्री होने जाता। अब ये जो बात है सबसे महत्वपूर्ण है आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड। देखिए, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे या फिर वरिष्ठ होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो हो सकती है और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर भी जा सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपको लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है या फिर ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो इस वजह से आपके मन में ये विचार आ सकते हैं कि स्विच कर दें, मतलब ये नौकरी छोड़कर किसी और जगह पर जाए। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि ये जो मंगल है वो आपके दशम भाव में, भाग्य भाव में करीबन अप्रैल तक रहेगा। तो मन की एक तैयारी करके रखना कि करीबन अप्रैल तक का जो समय है इसमें आपको इसी प्रकार के अनुभव आने वाले हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो गुरु ग्रह है वो भी आपके लिए इतना फेवरेबल नहीं, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो बातें जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना न रहना आवश्यक होगा। बाकी अगर देखा जाए स्वास्थ्य के बारे में या फिर पारिवारिक सुख या फिर आपका जो भी इनकम स्रोत है उसके बारे में अगर कहा जाए तो कोई बड़ी दिक्कतें आपके सामने नहीं आएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि डे टू डे लाइफ में आपके लिए जो ग्रहों के जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव को जो शुक्र है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण ये योग है। खास करके इन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण वस्तु भी आप घर में आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शनि और रवि का केतु योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है आर्थिक स्तर पर थोड़े बहुत प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस आपके खर्चे जो है वो बढ़ा सकता है। इन दिनों में महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण का इन दिनों में नहीं करना। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को दिनांक 12 तारीख को मंगल और शुक्र का प्रति योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है वो वक्री रहेगा। इसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो प्रति योग करने जा रहा है। आपके घर के जो फीमेल मेंबर होंगे, जो महिला सदस्य रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर इन दिनों में तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके चतुर्थ और तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो केंद्र योग है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम इन दिनों में नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में आप बिल्कुल नहीं लेना। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी जो बातें हैं वो इन दिनों में ज़्यादा आ सकती है, तो आपको खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है, और जो चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपको अनपेक्षित कुछ लाभ आपको मिल सकते हैं। उस प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इस प्रकार दिनांक 27 तारीख को शनि और बुध का फिर से केंद्र योग हो जाएगा आपके पंचम और द्वितीय भाव में। तो यहाँ पर खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को हर्षल और शुक्र का भी केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो केंद्र योग करने जा रहा है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार इन दिनों में हो सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम देखा नहीं जाएगा। इस प्रकार इस महीने में जो अमावस है वो 2 दिनों में आ रही है। एक है 1 तारीख को, दूसरा है 30 तारीख को। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को होने जा रही है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के चलते हम गलत निर्णय लेने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इस महीने के मतलब दिसंबर 2024 के
15 और 30 तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में 2 जो बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, जो आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना, उससे रिलेटेड किसी बड़े निर्णय नहीं लेना। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये था तुला राशि का दिसंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।